रासा इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 13 जिसका नाम है काल वह पढ़ेंगे। यह पृष्ठ संख्या 80 व 81 पर है। तो आइए शुरू करते हैं। पाठ 13 काल। काल का सामान्य अर्थ है समय। काल का सामान्य अर्थ क्या है? समय। काल अर्थ होता है समय। समय के द्वारा हमें ज्ञात होता है कि क्रिया हो रही है, हो चुकी है या अभी होगी। समय के द्वारा ही हमें क्या पता चलता है कि क्रिया हो रही है या हो चुकी है या क्रिया अभी होगी। यह हमें कैसे पता चलता है? समय से ही। देखिए, पढ़िए तथा समझिए। ममता और मीना पढ़ रही हैं। पिताजी दिल्ली जा रहे हैं। माताजी ने खाना पकाया। हम कल कश्मीर जाएंगे। शुभ्रा गीत गाएगी। तो यहाँ पर उपर्युक्त वाक्यों को ध्यान से हमने पढ़ा और समझा। जैसे कि वाक्य 1 व 2 में अभी काम हो रहा है। वाक्य 1 व 2 में अभी काम क्या कर रहा है? हो रहा है। क्यों? क्योंकि मीना पढ़ रही है और पिताजी दिल्ली जा रहे हैं। 3 में काम पूरा हो चुका है। तीसरा वाक्य है उसमें काम पूरा हो चुका है क्योंकि माताजी ने खाना पका दिया है। वाक्य 4 व 5 में काम अभी होगा। क्या होगा वाक्य 4 और 5 में? कल हम कश्मीर जाएंगे और शुभ्रा गीत गाएगी। तो यह काम होगा। तो जिन शब्दों का काम के होने के समय का बोध हो, जिन शब्दों के द्वारा काम के होने का समय का बोध हो, उसे काल कहते हैं। जिसके द्वारा समय का बोध होता है, यदि काम हो रहा है या हो चुका है या होगा, उसके समय का जब बोध होता है तो हम उसे काल कहते हैं। आइए इसकी परिभाषा देख लेते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य संपन्न होने का समय अर्थात काल ज्ञात हो वह काल कहलाता है। जो समय ज्ञात होता है वह क्या कहलाता है? काल कहलाता है। काल के भेद। यहाँ पर काल के भेद दिए गए हैं। भेद कितने होते हैं काल के? काल के 3 भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं भूतकाल। भूतकाल क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में कार्य होने का बोध हो वह भूतकाल कहलाता है। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय अर्थात समय निकल गया है, उस कार्य का जब संपन्न होने का बोध होता है वह भूतकाल कहलाता है, यानी बीता हुआ समय। जैसे शुभम ने पत्र लिखा, शुभम ने पत्र लिखा है। शिवम गया था, बच्चा आया होगा, शिवम जा रहा था। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। तो यह क्या है? यह बीत चुका है पल, उसकी बात हुई है यहाँ पर। उपरोक्त सभी वाक्यों में भूतकाल की क्रियाएं हैं क्योंकि लिखा है, गया था, जा रहा था, आया होगा, होती, जो है ये क्रियाएं हैं यह भूतकाल का बोध कराती हैं। किंतु ये सब एक दूसरे से भिन्न हैं। इस प्रकार पता चलता है कि भूतकाल के 6 भेद होते हैं। इससे हमें क्या पता चलता है कि भूतकाल के 6 भेद होते हैं। उन भेदों को हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। अब उसके बाद पढ़ते हैं वर्तमान काल क्या होता है। वर्तमान काल यानी कि जो समय अभी चल रहा हो। क्रिया के जिस रूप से कार्य का वर्तमान काल में होना पाया जाए उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे लड़की रोती है, शुभम लिख रहा है, माताजी आती होंगी। तो यह क्या है? अभी समय का पता चल रहा है इसमें। उपरोक्त तीनों वाक्यों में वर्तमान काल की क्रियाएं हैं क्योंकि रोती है, लिख रहा है, आती होंगी क्रियाएं वर्तमान काल का बोध कराती हैं। किंतु ये एक दूसरे से भिन्न है।
इस प्रकार पता चलता है कि वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। और जो 3 भेद होते हैं वह हम कब पढ़ेंगे, वह हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। उसके बाद है भविष्यत काल। भविष्यत काल क्या होता है, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य आने वाले समय में होगा वह भविष्यत काल कहलाता है। जैसे शुभम पत्र लिखेगा, शायद आज शुभम पत्र लिखे, तो यह क्या है, उपरोक्त दोनों वाक्यों में भविष्यत काल की क्रियाएं हैं, क्योंकि लिखेगा या लिखे क्रियाएं क्या हैं, भविष्यत काल का बोध कराती हैं, किंतु ये एक दूसरे से भिन्न हैं। इस प्रकार पता चलता है कि भविष्यत काल के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। तो यह जो 2 भेद हैं वह हम कब पढ़ेंगे, वह हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो आइए एक बार दोहरा लेते हैं। काल का अर्थ क्या है, समय। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं और क्रिया के जिस रूप से यह से कार्य के चल रहे समय में होने का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में होने का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। और क्रिया के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय में पूरा होने का बोध हो उसे भविष्यत काल कहते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पाठ 13 काल पढ़ा। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। तब तक आप इसका अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।